शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं हूँ ताबिश खान, आप देख रहे हैं हदीस कुरान। आज का वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके लालची शागिर्द के बारे में होने वाला है। एक बार की बात है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक शागिर्द को लेकर साथ निकले। रास्ते में एक जगह क़याम किया और शागिर्द से पूछा, तुम्हारी जेब में कुछ है? शागिर्द ने कहा, जी हाँ, मेरी जेब में 2 दरम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दरम शागिर्द को निकाल कर दिया और फरमाया, ये 3 दरम हो गए, करीब ही आबादी है, तुम वहाँ से 3 दरम की रोटियां ले आओ। शागिर्द गया और 3 रोटियां ली और सोचने लगा, ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 ही दरम दिया था और 2 दरम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं, लिहाजा बेहतर है कि इनमें से 1 रोटी मैं पहले ही खा लूँ। शागिर्द ने रास्ते में 1 रोटी खाई और 2 रोटी लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप ईसा अलैहिस्सलाम ने रोटी खाई और शागिर्द से पूछा, 3 दरम की कितनी रोटियां आई थी? शागिर्द ने कहा, 2 रोटियां मिली थी, 1 रोटी आपने खाई और 1 मैंने खाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हुए और रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, हम दरिया कैसे पार करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती भी नजर नहीं आ रही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं आगे चलूँगा, तुम मेरा दामन पकड़कर पीछे चले आओ और खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में पैर रखा और शागिर्द ने उनका दामन थाम लिया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दरिया पे चले और उनके पैर तक भी गीले ना हुए। शागिर्द ने यह मौजज़ा देखकर कहा, मेरी हज़ारों जान आप अलैहिस्सलाम पे कुर्बान। आप जैसा साहिब एजाज नबी आज से पहले कभी नहीं हुआ। आपने फरमाया, यह मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कोई इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूर से भर गया है तो बताओ रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने कहा, हज़रत रोटियां बस 2 ही थी। फिर आप वहाँ से चले। रास्ते में हिरनों का एक झुंड गुजर रहा था। आपने एक हिरन को इशारा किया, वो आपके पास चला आया। आप ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको ज़िबा करके उसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों का पेट भर गया तो ईसा अलैहिस्सलाम ने हिरन की खाल पर ठोकर मारी और कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। हिरन जिंदा हो गया और दौड़ता हुआ अपने गिरोह से जा मिला। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर चौंक गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है जिसने आप जैसा नबी इनायत किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने अर्ज़ किया, सुभान अल्लाह, मेरा ईमान पहले से 2 गुना हो चुका है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर ये बताओ रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने कहा, हज़रत रोटियां 2 ही थी। फिर दोनों रास्ता चलते गए और एक पहाड़ी पर पहुंच के देखा कि सोने की 3 ईंटें पड़ी हुई हैं। आपने फरमाया, एक ईंट तेरी, एक ईंट मेरी और तीसरी ईंट उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। शागिर्द ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, हज़रत तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शागिर्द से कहा, 3 ईंटें तुम ले जाओ, और वहाँ से रवाना हो गए। और अब शागिर्द किनारे बैठकर सोच रहा था कि ईंटों को घर कैसे लेके जाए। तभी 3 डाकू वहाँ से गुजर रहे थे। उन्हें 3 सोने की ईंट एक शख्स के पास रखी दिखी। डाकुओं ने उसको कत्ल कर दिया और बातें करने लगे कि हम भी 3 और ईंटें भी 3, लिहाजा एक एक शख्स को एक एक ईंट हिस्से में आती है। इत्तेफाक से वो भूखे थे, शहर करीब था। उन्होंने एक साथी को रोटियां लेने भेजा और कहा, रोटियां खाने के बाद हम अपना हिस्सा तकसीम करेंगे। वो शख्स रोटियां लेने गया और दिल में सोचने लगा, अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो वो दोनों मर जाएंगे और 3 ईंटें मेरे हिस्से में आ जाएंगी। इधर इन दोनों डाकुओं ने मशवरा किया, अगर हम उस साथी को जो रोटी लेने गया है कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में सोने की 1.5 ईंट आएगी।
जब उनका तीसरा साथी रोटियां लेकर आया तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया और उसको कत्ल कर दिया। फिर उन्होंने वो रोटियां खाईं तो जहर की वजह से वो दोनों भी फौत हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उस मुकाम से गुजर हुआ तो देखा ईंटें वैसे की वैसे ही रखी हुई हैं और ईंटों के पास 4 लोगों की लाशें भी पड़ी हैं। आपने ये देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया, हाक़ज़ा तफ़लत दुनिया बिहालिहा, बेशक दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। उम्मीद है कि आपको ये वाक़या ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और हैरान कर देने वाले वाक़यों के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।